नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 की गर्जना और मैं आपके साथ राजेंद्र देव। और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक पॉलिटिकल अपडेट के साथ। अखिलेश यादव की बात करेंगे। उन्होंने फोटो सेशन में उप मुख्यमंत्रियों की गैर मौजूदगी पर सवाल खड़े कर दिए। सदन में दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बिना खींची गई तस्वीर अधूरी है, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव, नेता प्रतिपक्ष। वो कहते हैं कि सरकार की तरफ से उनकी अनुपस्थिति का स्पष्टीकरण आना चाहिए। क्या वो लोग आए नहीं या बुलाए नहीं गए, ये सवाल भी उठाते हैं अखिलेश। क्या उप मुख्यमंत्रियों के पद का कोई महत्व है या नहीं, ये भी पूछ रहे हैं। उप मुख्यमंत्रियों की गिनती होती भी है या नहीं, यह सवाल भी है अखिलेश का। उनका ट्वीट और पूरा कंटेंट आपकी स्क्रीन पर यह रहा। दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बिना खींची गई सदन विधायकों की तस्वीर अधूरी है। हमारी मांग है कि सरकार की तरफ से अनुपस्थिति का यह स्पष्टीकरण आए कि क्या वो लोग आए नहीं या बुलाए नहीं गए। सवालिया निशान, आगे क्वेश्चन मार्क। क्या उप मुख्यमंत्रियों के पद का कोई महत्व है या नहीं, सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क। क्या उनकी गिनती होती भी है या नहीं, क्वेश्चन मार्क। और अखिलेश यादव के सवाल पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया है। वो कहते हैं ये उनकी मानसिकता है, उनसे पूछें, फोटो खिंचवाना महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी कह दिया उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने। वो फोटो सेशन जिसमें मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और तमाम विधायक और कैबिनेट मंत्री शामिल थे, उसके बारे में ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि फोटो खिंचवाना महत्वपूर्ण नहीं है। सवाल ये है कि जिस तरीके से आप लोग जो फोटो सेशन हुआ उसमें नहीं थे, अखिलेश यादव ने उस पर आज ट्वीट किया है, क्या दोनों उप मुख्यमंत्री नहीं थे? ये कोई महत्वपूर्ण बात फोटो खिंचाना, लेकिन वो इस तरह का ट्वीट कर रहे हैं। अब ये उनकी मानसिकता, उनसे पूछिए। अनुभव शुक्ला जो अभी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से बात भी कर रहे थे, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, क्या कहा उप मुख्यमंत्री ने, क्या तर्क थे उनके? देखिए, बिल्कुल 2 दिन पहले ये फोटो सेशन हुआ था, क्योंकि बजट सत्र का समापन हुआ था और वहां पर विधानसभा के ठीक सामने ये फोटो सेशन हुआ। मुख्यमंत्री थे, विधानसभा अध्यक्ष थे और वहां पर जो डिप्टी सीएम है उनकी भी कुर्सी लगी थी। लेकिन जब सभी लोग फोटो सेशन के लिए पहुंचे तो फिर थोड़ा सा वेट किया गया कि डिप्टी सीएम आ जाए, लेकिन डिप्टी सीएम का एक अन्य कार्यक्रम लगा था, इसलिए वो वहां चले गए थे और उनका थोड़ी देर इंतजार भी हुआ। पर जब वो पता चला कि भाई उनका पहले से कोई पूर्व नियोजित कार्यक्रम है, वो वहां चले गए, उसके बाद ही ग्रुप फोटोग्राफ हुआ। इसे लेकर ही अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया। हालांकि खुद अखिलेश यादव उस दिन वहां मौजूद थे, फोटो सेशन में मौजूद थे, लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते वहां पर मौजूद थे और 2 दिन पहले ये फोटोग्राफी हुई है, ग्रुप फोटो हुआ है। लेकिन आज अखिलेश यादव ने इसे ट्वीट किया है और जबकि वो खुद मौजूद थे, तो शायद उस वक्त उन्होंने ध्यान नहीं दिया या फिर देखा नहीं। अब उन्होंने इस बात को लेकर सरकार को घेरा है। 3 सवाल वो पूछ रहे हैं। खुद हमने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये उनकी मानसिकता है, वो इस तरह का ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो ट्वीट वो कर रहे हैं, जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं, देखिए उस दिन विधान परिषद में भी ग्रुप फोटो था और विधानसभा में भी ग्रुप फोटो था। वहां पर भी मुख्यमंत्री के साथ विधान परिषद के सदस्यों ने फोटो खिंचाई और विधानसभा में भी खिंचवाई। अखिलेश यादव विधानसभा की जो ग्रुप फोटोग्राफ हुआ वहां पर मौजूद रहे और अब वो ट्वीट के जरिए जो बात वो बार बार कहते हैं कि देखिए किस तरह से उप मुख्यमंत्री हैं और आपस में नहीं बन रही है, उसी बात को लेकर फिर कहीं न कहीं निशाना साध रहे हैं और सरकार से ही सवाल पूछ रहे हैं। क्या ब्रजेश पाठक ने आपसे ये बताया कि ठीक उस वक्त जब फोटो सेशन चल रहा था तो वो किस कार्यक्रम में मौजूद थे? देखिए, बिल्कुल उनका ये कहना है कि उनका एक पूर्व नियोजित कार्यक्रम था और अस्पताल में ही, जो लखनऊ में अस्पताल है, बलरामपुर अस्पताल है, वहां पर कोई कार्यक्रम था, इसलिए वो वहां चले गए थे। सदन तक तो मौजूद थे लेकिन सदन के बाद वहां चले गए थे और इसीलिए वो उस ग्रुप फोटोग्राफ में शामिल नहीं हो पाए थे। हालांकि चर्चा ये भी है कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जो विधान परिषद में फोटोग्राफी वहां पर मौजूद थे। तो अब अखिलेश यादव ये ट्वीट कर रहे हैं कि भाई विधान सभा में जो फोटोग्राफ हुआ, जो ग्रुप फोटो हुआ, वहां पर दोनों उप मुख्यमंत्री नहीं है। हालांकि जो आप देखिए कि ये जो परंपरा है, 5वें साल में जब चुनाव होने वाले होते हैं और जब सत्र आखिरी होता है, यानी उस पूरी विधानसभा का जो आखिरी सत्र होता है, तब ये ग्रुप फोटोग्राफी होती है। लेकिन इस बार इसको परिवर्तन किया और ये कहा कि भाई पहले ही साल हम ग्रुप फोटोग्राफ करेंगे, तो उसमें दोनों डिप्टी सीएम नहीं पहुंचे तो कहीं न कहीं विपक्ष को, अखिलेश यादव को एक मौका तो मिला ही है सरकार से सवाल करने का, सरकार को घेरने का। और आप ये भी बता रहे हैं कि विधान परिषद की भी ग्रुप फोटोग्राफ हुई, उसमें भी सदन में शायद मौजूद थे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। खैर बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुभव शुक्ला।
तो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सवाल उठाए हैं। सवाल ये वो उठा रहे हैं कि दोनों उप मुख्यमंत्री कहाँ थे, और वो ये स्पष्टीकरण मांग रहे हैं कि सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए कि वो आए नहीं या बुलाए नहीं गए। इस पर हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला का अभी रिपोर्ट आपने उनकी देखी और सुनी। उन्होंने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से बात की। उप मुख्यमंत्री का यह कहना था कि उनका पहले से कार्यक्रम था लखनऊ के एक अस्पताल में। बहरहाल तो विपक्ष का क्या कहना है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से बात करके जानेंगे। अनुराग जी, स्वागत है आपका। ये आपके अध्यक्ष जो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका ट्वीट अभी हम दर्शकों को बता रहे थे और इस पर हमने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की प्रतिक्रिया भी ली। वो कह रहे हैं मेरा कार्यक्रम कहीं और लगा था, इसलिए मैं नहीं आ पाया। देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है जब विधानसभा चल रही होती है और दोनों उप मुख्यमंत्री जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं, जब दोनों उप मुख्यमंत्री जिम्मेदार पद पे बैठे हों तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सदन में रहना और विधायकों की जबकि फोटो खिंचाई जा रही है तो सभी लोगों का साथ में होना अच्छा लगता है ना। इसके मतलब आप सदन के प्रति अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते। सदन के प्रति आपकी कोई जवाबदेही है कि नहीं है? नहीं तो आपकी बात से ये लग रहा है अनुराग जी कि आपने मान लिया है कि उप मुख्यमंत्री स्वयं नहीं आए। नहीं, आप बताएं ना, स्पष्टीकरण क्यों नहीं भाई? देखो, सदन में फोटो खींची जा रही है, कितना अच्छा लगता है कि सभी सांसद विधायक एक साथ होते हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री भी हों। भाई उनको वो विधायक वहाँ उप मुख्यमंत्री है ना, तो वहाँ पे जब विधायक लोग फोटो खींच रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि नहीं आना जो है ये अच्छा नहीं लगता है, आना चाहिए था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुराग जी हमसे बात करने के लिए। एक बड़ी अपडेट इस वक्त प्रयागराज से हमारे पास है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर हमें मिल रही है। हत्याकांड में अंडरवर्ल्ड से जुड़े शूटर्स के शामिल होने की आशंका बताई जा रही है। जी, छोटा राजन गिरोह से जुड़े शूटर्स पर गोलियां बरसाने का शक है। यह बड़ी खबर। छोटा राजन गिरोह से जुड़े यूपी के कई अपराधी एजेंसीज के रडार पर हैं और एजेंसियां अब अंडरवर्ल्ड के एंगल पर भी तफ्तीश कर रही हैं। अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए जेलों में बंद यूपी के कुछ शातिर अपराधियों पर भी एजेंसियों की और एसटीएफ की नजर है। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। मोइन, क्या जानकारी मिल रही है आपको? आशंका ज्यादा है क्योंकि जिस तरह से बेखौफ अंदाज में शूट आउट किया गया, जिस तरीके से हमलावरों में किसी भी एक हमलावर ने चेहरे को ढकने की कोशिश नहीं की थी, चेहरे पर नकाब नहीं लगाया था, इस वजह से ये इस बात की आशंका बढ़ गई है कि इसमें बाहरी लोगों का हाथ हो सकता है, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन हो सकता है। तो अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए खासकर ऐसे लोग जो कि छोटा राजन गिरोह से पहले जुड़े रहे हैं, पहले अलग अलग आपराधिक वारदातों में जेल गए हुए। ठीक है, तो मोइन हमें बता रहे हैं कि छोटा राजन गिरोह की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। साल 2006 में हुए मुंबई के चर्चित काला घोड़ा शूटआउट को अंजाम देने वाले छोटा राजन के गुर्गों की हालिया गतिविधियों पर जांच एजेंसियों की पैनी नजर है। जी, जांच एजेंसियों को आशंका है कि छोटा राजन के ये गुर्गे अतीक गैंग के कुछ सदस्यों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दे सकते हैं। उमेश पाल शूटआउट के वक्त बदमाशों ने जिस तरह बेखौफ होकर बिना नकाब पहने गोलियां बरसा दी थीं, उससे जांच एजेंसियों का शक गहराता चला जा रहा है। जांच एजेंसियों के रडार पर छोटा राजन गिरोह से जुड़े अंबेडकर नगर के रहने वाले खान मुबारक, जेल में बंद जफर सुपारी, प्रयागराज के राजेश यादव और बच्चा पासी के साथ साथ सुल्तानपुर जिले के रहने वाले आजाद अंसारी उर्फ नाना के साथ कई अन्य लोग भी हैं। आजाद अंसारी उर्फ नाना कुछ सालों पहले प्रयागराज जेल में बंद था। आगे बढ़ते हैं, खबर गोरखपुर से है। वहां पर एसबीआई बैंक के ब्रांच में आग लगने की खबर है। शाहपुर थाना इलाके के खजांची चौक ब्रांच में आग लगी है और शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। फिलहाल इस आग पर काबू पा लिया गया है। ये देखिए आप तस्वीरें गोरखपुर की। एसबीआई बैंक के ब्रांच में आग लगी। ये शाहपुर थाना इलाके में है, खजांची चौक ब्रांच। शॉर्ट सर्किट आग का कारण बताया जा रहा है और फिलहाल अपडेट यह है कि इस आग पर काबू कर लिया गया है। शाहपुर थाना इलाका, खजांची ब्रांच एसबीआई की, जिसमें आग लगी थी। अपडेट ताजा ये कि इसे काबू कर लिया गया है, आग को बुझा लिया गया है। गोरखपुर से बड़ी खबर, तस्वीरें वहीं की। अगली अपडेट फतेहपुर से है। वहां पर ट्रक ने 6 लोगों को टक्कर मार दी। नवजात समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं इस टक्कर की वजह से। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को कानपुर रेफर कर दिया गया है।
बिंदकी कोतवाली इलाके के मिलखिन खेड़ा के रहने वाले अजय अपनी भाभी को मायके छोड़ने जा रहे थे। इसी दौरान कल्याणपुर थाना इलाके के नेशनल हाईवे पर ट्रक ने टक्कर मार दी। 6 लोगों को टक्कर मारी है, एक नवजात भी उसमें शामिल है। लोग घायल हुए। मिल्किन खेड़ा से ग्राम रामपुर अपने गांव आ रहे थे, तभी रास्ते में मान लो मोटरसाइकिल से और ट्रक से चाहे जैसा भिड़ंत हुआ है, बस इसी में इन लोगों की चोट आई। कितने लोग घायल हैं? 6 लोग सर। एक बाइक से 6 लोग थे क्या? जी। कोई रेफर भी है क्या? हाँ। कौन? एक बच्चा है और एक लड़की रेफर हो गई। 6 लोग थे, तो 4 को हमने रेफर किया है। थोड़ा सीवियर थे, लग रहा था कि इंटेंसिव केयर की जरूरत पड़े, तो है रेफर किया है। एंड बाकी है यहाँ पे जो भी अदर छोटे तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे इलाज स्टार्ट किया। सभी लोग बाइक थे? जी। अगली खबर संभल से है। 2 पक्षों में मारपीट की खबर है, आगजनी की खबर है। जमीन का विवाद था। इस मारपीट में 3 महिलाएं घायल बताई जाती हैं। संभल के रजपुरा थाना इलाके का सारा मामला है। पुलिस ने बताया है कि दलित की जमीन पर खागी समाज के व्यक्ति ने जबरदस्ती अपनी झोपड़ी रख दी। विरोध करने पर दबंग और उसके परिजनों ने लाठी डंडों से उसकी पिटाई की और खुद ही झोपड़ी में आग लगा दी। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। खबर संभल से है। तस्वीरें आप देख लीजिए कैसे आग लगाई गई झोपड़ी में। बताया जा रहा है कि दलित की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास था और इसी में यह मारपीट हुई। 2 पक्षों में जबरदस्त मारपीट हुई। 3 महिलाएं घायल हैं इस मारपीट में। आगजनी की गई है, वो आप देख पा रहे हैं। दलित की जमीन को कब्जा करने के प्रयास का मामला है। अगली खबर पीलीभीत से है। वहां पर मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य विभाग की छापेमारी की खबर है। मिठाइयों की दुकान से सैंपल्स भी लिए गए हैं और कई दुकानों से खोया और मिठाई के सैंपल लिए जाने की खबर है। पीलीभीत से खबर, मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य विभाग ने छापा मारा है। कई जगहों से सैंपल लिए। देखिए आप सैंपल कलेक्ट करते वक्त की तस्वीरें खाद्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा। कई दुकानों से खोया और मिठाई के सैंपल इस तरीके से, जैसे कि आप इस फुटेज में देख पा रहे हैं, कलेक्ट किए गए हैं खाद्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा। अगली जानकारी हमें बिजनौर से मिली है। वहां पर नील गाय को बचाते वक्त जान चली गई है। तालाब में फंसी हुई नील गाय को निकालते वक्त हादसा हो गया है। दलदल में फंसकर जयसिंह नाम के युवक की मौत की खबर है। तालाब में फंसी नील गाय को निकालने गया था जयसिंह। नील गाय की जान बचाकर उसने अपनी जान गंवा दी। बिजनौर के तिसोतरा इलाके का सारा मामला बहुत दुखद है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज गायत्री प्रजापति की बेटी की शादी में शामिल होने अमेठी जाएंगे। गायत्री आय से ज्यादा संपत्ति और रेप के मामले में आरोपी हैं। सपा सरकार में खनन मंत्री रह चुके हैं। गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी समाजवादी पार्टी की विधायक हैं। और आपको बताएं कि बेटी की शादी में शामिल होने के लिए गायत्री प्रजापति को 7 दिन की पैरोल मिली है। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे 11 की गर्जना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।